नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम ततारा वामीरो कथा पढ़ने वाले हैं, जो हमारे जीवन से गहरे हद तक जुड़ी हुई है। तो आइए इस कथा की विस्तृत चर्चा करते हैं। पुरानी सभ्यताओं के विषय में अध्ययन करने पर हमें वहाँ से जुड़ी कई कहानियाँ, लोक कथाएं जानने को मिलती हैं। ये कथाएं अक्सर वैसी नहीं होती जैसा हम सुनते अथवा पढ़ते हैं, किंतु इन कथाओं के मूल में एक ज्ञान छिपा होता है। इन कथाओं के ज्ञान से वहाँ के लोग अनंत काल तक प्रेरणा लेते हैं। प्रस्तुत पाठ भी इसी तरह की एक कहानी है, जो हमें जीवन में प्रेम का महत्व समझाती है। प्रेम सभी को जोड़ने का कार्य करता है। जो व्यक्ति समाज में प्रेम भाव बढ़ाने के लिए अपने जीवन तक की आहुति दे देता है, उसे संसार हमेशा याद रखता है। ततारा वामीरो कथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप की कथा है, जहाँ के दो ग्रामों के बीच द्वेष की भावनाएं बहुत अधिक बढ़ चुकी थीं। वहाँ के द्वेष की आग में एक युगल प्रेमी को आहुति बनना पड़ता है। बच्चों, हम पाठ में प्रवेश करने से पूर्व लेखक के विषय में जानेंगे। प्रस्तुत पाठ ततारा वामीरो कथा के लेखक लीलाधर मंडलोई हैं। इनका जन्म वर्ष 1954 में जन्माष्टमी के दिन छिंदवाड़ा जिले के एक छोटे से ग्राम गुढ़ी में हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा भोपाल और रायपुर से हुई। यहाँ इन्होंने अंग्रेजी में BA B.Ed और हिंदी में MA की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद इन्हें प्रसारण की उच्च शिक्षा के लिए लंदन के कॉमनवेल्थ रिलेशंस ट्रस्ट से आमंत्रण मिला। लीलाधर मंडलोई मुख्य रूप से एक कवि हैं। इनकी कविताओं में छत्तीसगढ़ अंचल की बोली एवं वहाँ के जनजीवन की छाया स्पष्ट नजर आती है। इन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप समूहों की जनजातियों के विषय में गद्य लिखे, जिसका अध्ययन समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से भी किया जा सकता है। इनकी रुचि कविताओं के अलावा लोक कथा, लोकगीत, डायरी, यात्रा वृत्तांत एवं आलोचना लेखन में भी है। इनकी प्रमुख कृतियों में घर घर घूमा, रात बिरात, मगर एक आवाज, काला पानी और देखा अनदेखा है। इनके साहित्यिक कर्म के लिए इन्हें वागीश्वरी सम्मान, रजा सम्मान, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद का रामविलास शर्मा सम्मान, पुष्किन सम्मान और नागार्जुन सम्मान प्राप्त हुए। तो बच्चों, शुरू करते हैं पाठ का विस्तारपूर्ण अध्ययन। कथा अंडमान द्वीप समूह के अंतिम दक्षिणी द्वीप की है, जिसे लिटिल अंडमान भी कहा जाता है। यह स्थान पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला का आरंभ होता है। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप कार निकोबार है। कार निकोबार लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर स्थित है। निकोबार के रहने वालों का यह विश्वास है कि प्राचीन काल में कार निकोबार और लिटिल अंडमान एक ही द्वीप थे। इनके विभक्त होने की घटना को वे एक लोक कथा के रूप में बताते हैं। प्राचीन काल में जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे। इस पाठ का शेष भाग हमारे अगले वीडियो में देखिए।